हाय वेलकम टू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कहते हैं लेट ए, ये हमारे पास ए है, लेट बी, ये हमारे पास बी का मैट्रिक्स है और ये हमारे सी का मैट्रिक्स है और यहाँ पे कहते हैं वेरीफाई बी। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो है ए ज़रबे बी और बी ज़रबे ए। तो हमने ए और बी और ए को आपस में ज़रब कर देना है और इसके आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास अगर हम देख लेते हैं ए का है, ये हमारे पास ए है, ये बी है। पहले हम इसके रूल देखते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट का या मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो क्या है कि इस मैट्रिक्स में जितने कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए। अगर इसमें 2 कॉलम है तो इसमें 2 रो होने चाहिए, तो वो ऑलरेडी बराबर है। तो हम अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हल। ये हमारे पास आ गया ए में -1 3 2 0। इसके साथ हमने बी को ज़रब कर देना है। यहाँ पे आ जाता है 1 2 -3 -5। ओके, अब हम इसको आगे कर लेते हैं। अब हमने पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब कर देना। -1 ज़रबे 1 -1 ज़रबे 1, दरमियान में प्लस आएगा। ओके, फिर 3 ज़रबे -3 3 ज़रबे -3। ओके, अब इसकी बारी ख़त्म हो गई इसके साथ। अब हमने इसको दूसरे जो कॉलम है उसके साथ ज़रब कर देना है। -1 ज़रबे 2 प्लस 3 ज़रबे -5 3 ज़रबे -5 या 3 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, ये एक हो गया। अब हमने दूसरे रो को, ये जो दूसरा रो है, इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे। 2 ज़रबे 1 2 ज़रबे 1 प्लस 0 ज़रबे -3 0 ज़रबे -3। ओके, अब हमारे पास इसको फिर दूसरे के साथ 2 ज़रबे 2 2 ज़रबे 2 प्लस 0 ज़रबे -5 0 ज़रबे, यहाँ पे हमारे पास -5 है। अब हमने इसको आगे मज़ीद एक स्टेप कर लेना है। 1 ज़रबे 1 -1 ज़रबे 1, ये 1 1 ज़र 1 आ गया, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ गया। यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो ये माइनस का 3, ये प्लस का प्लस माइनस ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इस प्लस के साथ ये माइनस जब ज़रब कर देता है तो माइनस आता है। 3 3 ज़र हमारे पास 9 आ जाता है। -1 ज़रबे 2 2 1 ज़र 2, लेकिन इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे दरमियान में फिर प्लस का करना है। ओके, ये प्लस, ये माइनस जो ये यहाँ पे प्लस जो है वो हम लिखते रहेंगे लेकिन यहाँ पे प्लस होता है। ओके, तो 3 और ये -5 है, माइनस इस 3 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस बन जाता है। ओके, 3 5 ज़ार हमारे पास 15 आ जाता है। ओके, 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 0 ज़ार 0, आप माइनस का 0 लगाओ या प्लस का 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 2 ज़ार हमारे पास 4 आ जाता है प्लस ये माइनस का 5 है, ये 0 के साथ जब भी ज़रब कर लेता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका जो आखिरी आंसर आता है ये -1 है, ये -9 है। इन दोनों को आपस में प्लस कर दे क्योंकि ये इनसे आपस में जमा होंगे और निशान जो है वही माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। जो हमने रूल में पढ़ा है कि प्लस 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 होता है और माइनस ज़रबे माइनस इक्वल टू प्लस और प्लस ज़रबे प्लस ये भी इक्वल टू प्लस आता है। लेकिन माइनस ज़रबे प्लस जो है वो हमारे पास माइनस आता है हमेशा। जब माइनस प्लस के साथ ज़रब का लेता है तो वो माइनस ही आता है। तो ये हमारे पास आ गया, ये -2 है, ये -15 है, तो ये हमारे पास -17 आ गया। ओके, ये हमारे पास 2 + 0 तो ये हमारे पास 2 भी आ गया, 4 + 0 तो ये हमारे पास 4 ही आ गया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का आंसर। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड किया, राइट हैंड साइड किया। अब हम इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड करेंगे यहाँ पे बी ए। फिर हमें देखना है कि क्या ये आपस में इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो हमारे पास बी ए है, बी पे लिखेंगे 1 2 -3 -5। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है -1 3 और 2 0। अब इसको आगे कर लेते हैं क्योंकि इनके दरमियान इक्वल का साइन आता है। फिलहाल आखिर में लिखेंगे जवाब में जब सब ये आपस में बराबर आते हैं। यानी इस रो को इस कॉलम के साथ इस कॉलम के साथ 1 ज़रबे -1 1 ज़रबे -1 2 ज़रबे 2 प्लस 2 ज़रबे 2, फिर इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम के साथ 1 ज़रबे 3 1 ज़रबे 3 प्लस 2 ज़रबे 0 2 ज़रबे 0। ओके, -3, अब इसको पहले इसके साथ फिर इसके साथ -3 ज़रबे -1 -3 ज़रबे -1। ओके, प्लस -5 ज़रबे 2 -5 ज़रबे 2। अब इसको इस कॉलम के साथ -1 ज़रबे -3 ज़रबे 3 -3 ज़रबे 3 -5 ज़रबे 0 प्लस -5 ज़रबे 0। ओके, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 ज़रबे 1 1 1 ज़र 1 आ गया, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस है, प्लस 2 2 ज़र हमारे पास 4 आ जाता है, 1 3 ज़र 3। ओके, प्लस 2 0 ज़र 0, हमारे पास 0 की कोई वैल्यू नहीं है। -1 ये भी -3 है, तो ये -1 और -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 1 ज़र 3 प्लस ये -5 है, ये +2 है, तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाता है।
तो इसकी जगह हम माइनस लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी माइनस प्लस है, इसके साथ माइनस जब ज़रा करेगा तो यहाँ पे भी माइनस बनता है, इसके साथ प्लस है तो इसके साथ ज़रा करके इसको भी माइनस कर दें। 2 5 ज़रा हमारे पास 10 आ जाते हैं। -3 ज़र 3, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 3 ज़रा हमारे पास 9, ये -5 ज़र 0, तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं है 0 की, अगर आप इसका प्लस लिखो या माइनस, तो इसका हमारे पास लास्ट जो आंसर आता है -1 ज़र -1 और 4 4 में से एक चला गया तो ये हमारे पास 3 है, 3 हमारे पास वही आता है। ओके, 3 - 10 तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 7, 9 ये -9 ये है, तो हमारे पास ये ए का आंसर आया, ये बी का आंसर है, तो हमारे हम कह सकते हैं कि ये ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 1 का आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की, और क्या क्या हमारे पास पार्ट बी, ए बी ज़र बी सी, ये ए पहले ब्रैकेट वाले आपस में ज़रूरत है, फिर इसके बाद इसको ज़रूरत है, पहले ये ब्रैकेट वाले आपस में ज़रूरत है, फिर इसको आपस में देखते हैं कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो हमारे पास पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं, जो राइट हैंड साइड। ओके, तो हमारे साथ पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, फिर इसके बाद ए को इसके साथ हल करेंगे। ए को हम फिलहाल वैसे -1 3 2 0 इसको वैसे हमने उतार दिया, और अब हमने ब्रैकेट लगा लिया, और ब्रैकेट के अंदर जो हम हमारे पास बी सी है इसको आपस में हमें ज़रब कर देना है -5, और यहाँ पे सी जो है 2 1 1 3। ओके, अब हमने पहले इसको हल करना है, ये वैसे साथ आएगा, फिर इसके बाद में इसके साथ भी ज़रब करना है, पहले इन दोनों को हल कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं जो रूल है, इसी रूल के मुताबिक पहले इस कालम को इस रो को इस कालम के साथ, फिर इस कालम के साथ 1 ज़रबे 2 प्लस 2 ज़रबे 1 2 ज़रबे 1। ओके, यहाँ पर हमारे पास इसको फिर इसके साथ 1 ज़रबे 1 2 ज़रबे 3 प्लस 2 ज़रबे 3। ओके, -3 ज़रबे 2 -3 ज़रबे 2 प्लस -5 ज़रबे 1 -5 ज़रबे 1, फिर इसको इसके साथ -3 ज़रबे 1 -3 ज़रबे 1 प्लस -5 ज़रबे 3 -5 ज़रबे 3। ओके, ये सारे हमारे साथ इसी तरह आता रहेगा, इसको फिर बाद में ज़रब करना है। ओके, अब इनको आपस में ज़रब करना है, 1 2 ज़र 2 प्लस 2 1 ज़र 2। ओके, 1 1 ज़र 1 प्लस 2 3 ज़र 6, या 2 3 6 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, पहले हम माइनस 2 3 ज़र हमारे पास 6 है, ये भी माइनस है, ये प्लस है, इस 1 के साथ प्लस है, इस पैर के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस को दिखा दिया, क्योंकि ये जब ये इंसान माइनस का बन जाता है 5 1 ज़र 5 माइनस का 5 बन जाता है, तो इस प्लस के साथ जब ये माइनस करेगा तो ये भी माइनस कर देगा, 5 1 ज़र 5 -3 प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3, तो ये माइनस का है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15। ओके, अब हम इसको भी साथ उतारेंगे तब तक जब तक ये आपस में हल ना हो, तो ये भी फिलहाल ब्रैकेट के अंदर ही है। अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं, 2 + 2 ये मेरे पास 4 आ जाता है, 1 + 6 तो ये मेरे पास 7 आ जाता है, -6 प्लस -6 और -5 ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ माइनस ही आएगा, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी, ये ज़रब नहीं हो रहे, ये जमा हो रहे हैं, जब जमा हो रहे हैं तो साइन वाला अलामत वही लगेगा और इनसे आपस में जमा होंगे, 5 और 6 ये हमारे पास क्या हो जाता है 11, -13 और -13 साइन वाला वही अलामत वही लगेगा, लेकिन इनसे आपस में जमा हो जाएंगे, ये हमारे पास 18 बन जाएगा। तो अब इसको और इस साइड को आपस में क्या कर देना है, ज़रब करना है, तो हम पहले इन दोनों को आपस में ज़रब कर लेते हैं, ये हमारे पास a है 1 -1 3 2, यहाँ पे मेरे पास 0 2 0। अब हमने कौन सा वाला उठाया, ये वाला, क्योंकि ये जो इसका आंसर आया, इन दोनों का आंसर ये आया, तो ये मेरे पास 4 7 -11 -18 तो अब हम इसको हल करते हैं, इस कालम को इस रो को इस कालम के साथ ज़रब करें, -1 ज़रबे 4 ओके प्लस 3 ज़रबे -11 3 ज़रबे -11 ओके 1 ज़रबे 7 -1 ज़रबे 7 3 ज़रबे -18 प्लस 3 ज़रबे -18 ओके, ये हमारे पास 2 ज़रबे पहले हमारे पास क्या जाता है, इसके साथ फिर इसके साथ 2 ज़रबे 4 2 ज़रबे 4 प्लस 0 ज़रबे -11 0 ज़रबे -11 फिर 2 ज़रबे 7 2 ज़रबे 7 प्लस 0 ज़रबे -18 0 ज़रबे -18 ओके। अब हम इसको भी कर लेते हैं, माइनस ये प्लस है, ये माइनस, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस माइनस माइनस 4 1 4 प्लस ये इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो ये प्लस माइनस कर देगा डायरेक्ट 11 3 33 या 11 3 35, तो इसके साथ हमारे पास इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 1 7 ये हमारे पास प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस माइनस माइनस कर देते हैं ओके। 18 को 3 से हम ज़रब दे देते हैं, क्योंकि 18 का बड़ा हमें
8 3 जार 3 1 3 4 5 हाँ ये हमारे पास आ गया 54 ओके ये हो गया यहाँ पे। अब हम 2 4 जार हमारे पास 8 आता है प्लस 0 को इसके साथ ज़रूर करते हैं 11 ये माइनस है या प्लस है इससे सब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 सबको 0 कर देता है 7 2 7 जार हमारे पास 14 प्लस 18 0 जार 0 तो ये हमारे पास इसका जो लास्ट आंसर ये राइट हैंड साइड शुरू है फिलहाल ये माइनस है ये भी माइनस है तो इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं इनसे प्लस हो जाते हैं इन दोनों के और अलामत वही अलामत क्योंकि ये बस एग्जाम नहीं हो रहा है ये प्लस हो रहा है। अब ये 4 माइनस 3 ये 4 है और ये 33 है तो ये हमारे पास 33 35 36 37 38 37 आई थिंक माइनस 7 और ये माइनस 54 है तो 54 में 7 अंदर डाल देते हैं या ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या जाता है 54 56 5 6 7 8 9 10 11 तो ये हमारे पास आ गया 61 क्योंकि जो अलामत है वो माइनस का ही आएगा ओके 8 वही 8 आएगा 14 वही 14 है तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। अब हम इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इसी तो ये हमारे पास आ गया था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं ए बी को पहले फिर इसके बाद सी को कर लेते हैं। फिर हमारे पास ए बी -1 3 2 0 ये हमारे पास ए आ गया। इसके साथ हमारे पास जो भी आता है वो 1 2 -3 -5 ओके ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है लेकिन इसके साथ जो हमारे पास सी है ये ब्रैकेट के बाहर है। ये हमारे पास 2 1 1 3 ये हमारे पास इसके साथ साथ ब्रैकेट तो अब हम इसको इन दोनों को हम कर लेते हैं -1 इस कॉलम रो को इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ 1 ज़रबे -1 ज़रबे 1 ओके प्लस 3 ज़रबे -3। अब हमने इन दोनों को अब इसको इसके साथ भी करना -1 ज़रबे 2 -1 ज़रबे 2 3 ज़रबे -5 प्लस 3 ज़रबे -5 ओके 2 अब इसको इसके साथ फिर इसके साथ 2 ज़रबे 1 2 ज़रबे 1 प्लस 0 ज़रबे -3 0 ज़रबे -3 अब 2 ज़रबे 2 2 ज़रबे 2 फिर 0 ज़रबे -5 प्लस 0 ज़रबे -5 तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है -1 ज़रबे 1 इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस है प्लस माइनस माइनस आ गया 1 1 1 प्लस ये इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो इसको ऑलरेडी माइनस कर दिया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 हमारे पास 9 -1 ये 2 ये माइनस है ये प्लस है प्लस माइनस माइनस 2 1 2 इसके साथ प्लस है लेकिन इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3 5 हमारे पास 15 आ जाता है 3 5 15 या 3 5 15 2 1 2 प्लस 0 3 0 2 2 4 5 0 0 तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है इसी से का ये -10 आ गया ये -17 आ गया ओके ये 2 आ गया और ये हमारे पास 4 ओके। अब हमने इसको इस सिन से ये सी जो है सी के साथ हमने ज़रूर कर दिया है इसको। अब हम -10 -17 ज़रूर कर लेते हैं किसके साथ 2 4 इसको हमने ज़रूर कर देना है इस सी के साथ क्योंकि ये इन दोनों का आंसर ये आ गया। अब इसके साथ ज़रूर कर देना है सी जो है हमारे पास 2 1 1 3 अब इसी को भी इसी तरह हल करना है -10 और ज़रबे पहले इस कलम को इस रो को इस कलम के साथ -10 ज़रबे 2 प्लस -10 इससे -17 ज़रबे 1 -17 ज़रबे 1 ओके। अब हमारे पास दरमियान में जगह जाएगा इसको फिर से इसके साथ -10 ज़रबे 1 -10 ज़रबे 1 प्लस -17 ज़रबे 3 -17 ज़रबे 3 2 ज़रबे 2 2 ज़रबे 2 प्लस 4 ज़रबे 1 4 ज़रबे 1 फिर 2 ज़रबे 1 2 ज़रबे 1 फिर 4 ज़रबे 3 प्लस 4 ज़रबे 3 ओके। तो अब हम इसको मज़ीद हल कर लेते हैं। ये इसका लास्ट आंसर है। ये 2 10 ज़र हमारे पास 20 आता है लेकिन 20 किस चीज़ का माइनस का 20 आता है क्यों इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है प्लस माइनस माइनस तो इसके साथ भी माइनस है इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस है 17 1 ज़र 17 तो ये हमारे पास 17 इस 1 के साथ ये 1 सी वाला है ठीक है। और इस ये -10 है ये भी 1 है प्लस का 1 है ये माइनस का 10 है तो 10 1 ज़र 10 प्लस ये माइनस का 17 है ये प्लस का 3 है। पहले हम 17 और 3 को आपस में ज़रूर कर लेते हैं 3 7 21 1 लग गया 2 हमें गया 3 3 5 तो ये हमारे पास 51 आ जाता है। 2 2 ज़र 4 प्लस 4 1 ज़र 4 2 1 ज़र 2 4 3 ज़र हमारे पास 12 आ जाता है सॉरी ओके। अब हमने इसका सेम आंसर निकाल लेना है। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए अगर हम इक्वल लाते हैं। अगर ये बराबर नहीं आगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉट इक्वल है। -20 ये -17 ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे लेकिन इसके साथ आइकन जो है या अलामत जो है वो माइनस का है तो 20 37 आ जाता है 37 -10 -51 -61 4 4 हमारे पास 8 2 + 12 तो ये हमारे पास 14 ही आ जाता है
तो ये हमारे पास ये आंसर बिल्कुल सेम आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट या लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास a ज़रब a प्लस b ab प्लस ac। अब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को करना है, फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे। ये a ज़रब b जो है हमारे पास a b प्लस c, पहले हमने ब्रैकेट वाले को हल कर देना है, फिर इसके बाद ये जो ब्रैकेट का बाहर है वो इसके साथ फिर हमने हल कर देना। तो ये हमारे पास b और c हमें बस में प्लस कर देना है। b हमारे पास 1 2 -3 -5 ओके, और यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो इसके साथ c2 1 1 3, तो ये आ गया हमारे पास c। अब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है और ये शायद हमारा ब्रैकेट के बाहर, जो हमारे a है ये -1 3 2 0, ये इसी तरह साथ साथ आएगा तब तक जब तक हम ये इसको हल ना करें। इसका जवाब जब आ जाएगा तो फिर इसके साथ इसको ज़रब करना है। तो ये हमारे पास इसको अब हमने इसके साथ पे प्लस कर देना है, जब इसका आंसर आ जाए तो फिर इसके साथ ज़रब कर देना है। प्लस का हमारे पास रूल क्या है कि इसके कॉलम इसके रो के साथ प्लस कर देने हैं। 1 + 2 2 + 1, इसी तरह -3 + 1 -5 + 3, 1 प्लस हमारे पास 2 और 2 प्लस हमारे पास 1, ये 2 के साथ ये 1 के साथ -3 + 1 और -5 + 3 ओके। 1 और 2 ये हमारे पास 3 आ जाता है, ये भी 3 आ जाता है, और ये -1 और 3 तो ये हमारे पास 1 प्लस है 3 माइनस का -2 ये आ जाता है। माइनस बड़ा है, माइनस के साथ जो हिस्सा है वो बड़ा है तो हमें माइनस ही लिखना है, और 3 जब 5 से गया तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो ये आ गया इन दोनों के प्लस का जवाब। अब हमने इस साइड को इसके साथ क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। ये हमारे साथ ब्रैकेट के अंदर है और ये यहाँ तक आता रहेगा इसी के साथ साथ 2 0। अब इन दोनों का आपस में हमने ज़रब कर देना है, ना कि हमने प्लस करना। तो 1 ज़रब का रूल, इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम के साथ इस कॉलम के साथ -1 ज़रब 3 -1 ज़रब 3, फिर प्लस 3 ज़रब -2 3 ज़रब -2 -1 ज़रब 3 -1 ज़रब 3 और 3 ज़रब 2 प्लस 3 ज़रब हमारे पास 2 आ जाता है। फिर 2 ज़रब 3 2 ज़रब 3 प्लस 0 ज़रब 3 0 ज़रब नहीं 0 ज़रब -2, ये वाला -2 ओके। फिर 2 ज़रब 3 2 ज़रब 3 प्लस 0 ज़रब 2 0 ज़रब। तो अब हम इसको आगे कर लेते हैं। -1 ज़रब 3, तो ये 3 1 ज़रब 3 3 1 ज़रब 3 माइनस का 3 आता है क्योंकि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, तो प्लस ये -2 है, ये +3 है, तो प्लस माइनस माइनस इसको माइनस कर देता है। 3 2 ज़रब हमारे पास 6 है, -1 ज़रब 3 ये +1 है, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़रब 3 -2 ज़रब +3 ये प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़रब हमारे पास 6 आ जाता है। 2 3 ज़रब 6 प्लस 2 0 ज़रब 0 2 0 ज़रब 0 ये आ जाता है। इसके बाद 2 3 ज़रब हमारे पास 6 2 0 ज़रब 0 ओके। तो ये हमारे पास क्या रहता है, ये -3 है, ये -6 है, तो हमारे पास -9 आ जाता है क्योंकि इनसे आपस में प्लस हो जाएंगे और इसका जो अलामत है वो अलामत वही माइनस आएगा। ये भी हमारे पास -9 आ जाता है, ये 6 और ये भी 6, तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास आ गया सेकंड यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कर लेते हैं ओके। पहले हमने a और b को आपस में ज़रब कर देना है, फिर a और c को आपस में ज़रब कर देना। जब इनके आंसर आ जाए इन दोनों को फिर आपस में क्या करना है, प्लस कर देना। तो हमारे पास a और b हमारे पास ज़रब कर लेते हैं, -1 3 2 0 ओके। ज़रब a b, a के साथ b है, 2 1 2 -3 -5, फिर प्लस साथ साथ कर लेंगे ताकि आसानी भी हो और जगह भी बच सके, 2 0, और यहाँ पे हमारे पास c जो है 2 1 1 3 ओके। तो ये हमारे पास आ जाता है, अल्लाह करें, -1 ज़रब 1 -1 ज़रब 1 ओके, प्लस 3 ज़रब -3 3 ज़रब -3 ओके। अब हम इसको इसके साथ करें, -1 ज़रब 2 -1 ज़रब 2 प्लस 3 ज़रब -5 3 ज़रब -5 ओके। 2 ज़रब 1 2 ज़रब 1 प्लस 0 ज़रब -3 0 ज़रब -3 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 2 0 ज़रब -5 0 ज़रब -5 ओके। तो इसका भी हमारे पास यही आ जाता है, इसको भी कर लेते हैं। -1 ज़रब -2 -1 ज़रब 2 सिर्फ 2 -2 3 ज़रब 1 प्लस 3 ज़रब 1 -1 ज़रब 1 -1 ज़रब 1 प्लस 3 ज़रब 3 3 ज़रब 3 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 प्लस
0 ज़रबे 1, 0 ज़रबे 1, फिर 2 ज़रबे 1, 2 ज़रबे 1, 0 ज़रबे 3 प्लस 0 ज़रबे 3। ओके, अब हमारे पास जो पहले वाले का आंसर निकाल लेते हैं। -1 ज़रबे 1, तो ये इसके साथ माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस में 1 प्लस, यहाँ पे भी ये प्लस माइनस हो जाता है क्योंकि इस 3 के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, 3 3 ज़र 9। ओके, तो ये हमारे पास -1 है, ये +2 है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़र 2, तो ये 3 का प्लस है, ये 5 का माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़र 5 3 ज़र 15। ओके, 2 1 ज़र हमारे पास 2 आ जाता है, प्लस प्लस आ जाता है 3 0 ज़र 0। ओके, तो 2 2 ज़र हमारे पास 4 आ जाता है, प्लस 5 0 ज़र 0, ये 0 माइनस का हो प्लस का हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दरम्यान में आ गया प्लस, और इसको बाहर कर लेते हैं। -2 -1 ज़र भी +2, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़र 2 प्लस 3 3 1 ज़र 3, ये 3 जो है हमारे पास प्लस का है, यानी 3 ज़रबे 1, ये प्लस का है। ओके, तो -1 ज़रबे 1, तो ये माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़र 1 1 ज़र बना गया, तो हमारे पास प्लस 3 3 ज़र हमारे पास 9, 3 ज़रबे हमारे पास 3 आ जाता है क्योंकि इसको हमने पहले इसके साथ फिर इसके साथ, ये वाला और ये 3 3 ज़र 9। ओके, 2 + 2, तो ये 2 ज़रबे 2 2 2 ज़र हमारे पास 4 आ जाता है, प्लस 1 0 ज़र 0, 2 1 ज़र हमारे पास 2 प्लस 3 0 ज़र 0। ओके, अब इन दोनों का आंसर निकाल देना है, फिर आपस में इन दोनों को आपस में फिर प्लस कर देना है। इन दोनों का एक बार आंसर निकाल लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये हमारे पास -1 और -9, तो ये हमारे पास -10 ही बन जाएगा। ओके, -15 और -2 ये हमारे पास -17 आ जाएगा। ओके, 2 + 0 तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्योंकि 4 + 0 है। ओके, अब हमें इसको इसके साथ यहाँ पे इसका भी आंसर निकाल देना है, फिर इसको जमा कर देना है आपस में। तो ये हमारे पास -2 + 3, तो ये 3 प्लस का है, 3 बड़ा है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ 2 है, 2 के साथ माइनस है, -2 छोटा है 3 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 1। 3 में से 2 गया तो 1 ही रहेगा, 9 में से 1 गया तो ये हमारे पास 8 बन गया। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 + 0, तो ये हमारे पास 4 ही रहेगा, 2 + 0 तो ये हमारे पास 2 ही रहेगा। तो अब हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है, -10 + 1, -10 + 1, सॉरी -10 + 1, फिर -17 + 8, -17 + 8, 2 + 4, 2 + 4, 4 + 2, 4 + 2। ओके, तो ये आ गया। अब हमने इसका आंसर निकाल देना है, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हमने निकाल देना है क्योंकि ये पुराना वाला आंसर है जो राइट हैंड साइड का है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड का भी निकाल देना है कि क्या ये आपस में इक्वल है या नहीं। -10 में से 1 गया तो ये मेरे पास -9 ही रह गया क्योंकि ये 10 जो है बड़ा है, 10 के साथ माइनस है, इसीलिए माइनस आएगा। ये -17 है, ये इसमें 17 में से 1 चला जाता है तो ये हमारे पास -9 ही रह जाता है। 2 4 ये हमारे पास 6, 2 + 4 तो ये हमारे पास 6। तो ये आंसर जो है आपस में क्या हो जाते हैं, सेम आ रहे हैं, ये दोनों आंसर सेम इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ये भी हमारे पास इक्वल है।